यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है। अभी हम आए हैं मुचकुंद गुफा और मुचकुंद महादेव मंदिर। गुड मॉर्निंग जूनागढ़। अभी हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं जाने के लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। ये है भवनाथ का टेम्पल। आज है 13 नवंबर और शनिवार। ये सुबह सुबह का गिरनार का नज़ारा देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अभी हम आ चुके हैं दामोदर कुंड। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो कुंड, वो दामोदर कुंड है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पे ब्रह्मा जी और इंद्र ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। इसमें सभी देवी देवता उपस्थित रहे थे। उन सबको अपने अपने स्थान में तीर्थ स्थान करने की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से गंगा जी को पधराया और दूसरे तीर्थ को भी बुलाया। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, क्षिप्रा, चर्मण्यवती, गोदावरी आदि तीर्थ स्वरूप नदियों का जल इसमें पधराया गया है। ब्रह्मा के नाम पे से ये कुंड का नाम ब्रह्मकुंड पड़ा। यहाँ पे अस्थि पूरे गल जाते हैं। गोमती में पधराए अस्थि चक्र स्वरूप माने जाते हैं। गंगा में शेवाल रूप और दामोदर में जल स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है। ये पूरा गिरनार है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग है, देख सकते हैं आप। ये राधा कृष्ण है और इस तरफ भी है। दो हाथी है और श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए। और यहाँ पे जूनागढ़ की शान शेर, ये श्रीनाथ जी भगवान, और ये भी बढ़िया श्रीनाथ जी भगवान। और ये है नरसिंह मेहता जो यहाँ के महान कवि है और श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त। और ये सामने जो मंदिर दिखाई दिया है आपको, वो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जब आप इस पूरे गिरनार की परिक्रमा जब करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे स्नान करना ज़रूरी है, तभी आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। और ये जो भक्त नरसिंह मेहता जो थे वो प्रतिदिन हर रोज़ इस कुंड में सुबह आके स्नान करते थे हर रोज़। अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पे 1.5 किलोमीटर दूर उस नरसिंह मेहता का चौरा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको ले जाएंगे और सारी बातें दिखाएंगे, बताएंगे।
वो सामने है गुफा और ये है दूसरा एक कुंड, दामोदर कुंड के बाजू में ही है। अगर कभी आप आते हैं यहाँ का लुत्फ ज़रूर उठाइए, बहुत ही प्यारा है। अभी हम आए हैं मुचकुंद गुफा और मुचकुंद महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। अभी ये जो जगह है वो एग्जैक्ट दामोदर कुंड के बाजू में ही पड़ती है, बाजू में ही है। इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण भगवान ने मामा कंस का वध किया था, तब कंस के मित्र एक ऋषि पुत्र जिसका नाम था काली यौवन, काली यौवन का मतलब काल को भी हरा दे ऐसा बलवान, काली यौवन ने मित्र कंस के मृत्यु का बदला लेने के लिए कृष्ण भगवान से युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण उसे युद्ध में हरा नहीं सके क्योंकि भगवान शिव जी से उसे वरदान प्राप्त था। समस्त पृथ्वी में एक ही मुचकुंद राजा ऐसे थे जो उसे हरा सकते थे। ऐसा वरदान था कि मुचकुंद राजा जब घोर निद्रा में सो रहे हो और उसे कोई उठाए और पहली दृष्टि जिस पर पड़े वो जलकर भस्म हो जाए। फिर भगवान युद्ध मैदान छोड़कर प्रभास क्षेत्र में रेवाताचल पर्वत की ओर आ गए। कृष्ण भगवान को भागता देख काली यौवन को बहुत गुस्सा आया और उसके पीछे भागा। रेवाताचल पर्वत पे जहाँ पे मुचकुंद राजा सो रहे थे उसके ऊपर भगवान ने पीताम्बरी डाल दी। काली यौवन मुचकुंद राजा को कृष्ण समझ के गुस्से में जगाने लगा। गुस्से में लात मार के उठाने लगा। जब राजा उठे और पहली नज़र काली यौवन पर पड़ी तो भस्म हो गया। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप ने मुचकुंद राजा को दर्शन दिए। यहाँ पे भगवान ने शिवलिंग स्थापित किया, वो नीलकंठ नाम से जानी जाती है। भगवान जब जा रहे थे तब काली यौवन की भस्म में से आवाज़ आई कि मैं भी आपके पीछे आया हूँ तो मेरा भी उद्धार कीजिए। तो भगवान ने काली यौवन की भस्म लेकर बाजू के एक पर्वत में स्थापित की और भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग में दातार के नाम से जाना जाएगा और चारों कौम के लोग आपको पूजेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया हुआ शिवलिंग। हमने गुफा का दर्शन કર્યા। वाह, हमने वो मंदिर पे एक गुफा है वहाँ पे दर्शन किए। बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत मजा है। अभी हम वापस यहीं पे ही आएंगे, यहाँ पर ही जाएंगे। पहले जो मंदिर में गए थे वहाँ से होके बाहर निकलना है। मुचकुंद गुफा कहते हैं इसको। ये है नरसिंह मेहता का चौरा और उसके अंदर ये जो प्रदर्शन रखा हुआ है, चित्र सब बनाए हुए हैं जो भक्त नरसिंह मेहता थे, श्री कृष्ण के जो करीब थे और
उनके जो सब उसके साथ जो कुछ भी हुआ पूरी जीवन चरित्र की कथा वो ये पेंटिंग के ज़रिए बताई गई है, देख सकते हैं आप। ये है नरसिंह मेहता के परिवार की डिटेल और ये है उनकी सब पेटी जो वारसदारों की डिटेल। आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर भी है, एक कोपनाथ महादेव का मंदिर और एक है नरसिंह मेहता का मंदिर, देख सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे गायत्री मंदिर और वागेश्वरी माता का मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे ये देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे नरसिंह मेहता का ये जो बनाया हुआ है। ये है जूनागढ़ का किला ऊपरकोट, जो आपको जो दीवार दिखाई दे रही है वो ऊपरकोट बोला जाता है उसको। वो अभी बंद है, रिनोवेशन का कुछ काम काज चालू है। 1 साल तक बंद रहने वाला है, तो हम अभी आपको दिखा नहीं पाएंगे।
ये दूरबीन से गिरनार के दर्शन कर रहे हैं। कल तो हमने गिरनार चढ़ा था, गिरनार के नज़दीक से दर्शन किए थे, अभी दूर से कर रहे हैं दूरबीन से। इस वीडियो में बस इतना ही, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।